टीचर जो है ना वो कंप्यूटर से जुड़ा रहे, अभी सब वही काम साफ सफाई और सब चीज़ चल रही है। टीचर्स के लिए सेपरेट कंप्यूटर है, स्टाफ रूम ही समझ लो उसमें टीचर इस्तेमाल है, क्योंकि टीचर भी जितना कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो बच्चे को नहीं, हर टीचर अपने पास ऐसा है कि जो कंप्यूटर पर सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, वो हर टीचर चाहे वो सीनियर हो जाए जूनियर हो, सबके लिए कंप्यूटर। उसकी गए जितना हुआ वो कंप्यूटर से इंटरनेट से ये सब से जो जुड़ा रहेगा। आगे अपने कॉलेज के खुद का यूट्यूब चैनल है आज जो मोनिटाइज है, 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और हर टीचर के लेक्चर रिकॉर्ड करके उसमें मिलता है। तो मतलब ऑनलाइन है, इवन पूरा उससे बच्चे भी फ़ायदा हासिल करते हैं, दूर दूर तक फायदा हासिल लोगों का जो वीवो कोर्स है एक बहुत अलग यूनिक कोर्स है, लेकर आते हैं अभी और इसका सिलेबस हम लोग ये स्पेशल कोर्स में डिप्लोमा पहले 2015 में मिला था, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, जो डायरेक्ट दिल्ली से मिला, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 कॉलेजेस में मिला। एक औरंगाबाद मैं दिल्ली में पूरा प्रपोजल डाला था मैंने, उन्होंने पूरा दिल्ली से पैसा दे दी, उसमें एक लैब बनाया, कंप्यूटर लैब क्लासरूम में बनी। 50 बच्चों के लिए 25 कंप्यूटर लैब है माशाल्लाह। आइए इसमें ये प्लेसमेंट ये कोर्स की बात है कि इसके जो सिलेबस है मालिकों का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको मिला कर लेके तुमको अकाउंटेंट कैसे चाहिए वो जो सिलेबस बताएं उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसमें 70% प्रैक्टिकल 30% थ्योरी रहती है। अच्छा, बच्चे को सिर्फ जो है भाई लिखने के बाद, और इसमें खास तौर पे कारखाने का कैसे अकाउंट लिखना है, भाई साइजिंग किस अकाउंट लिखना जो ज़रूरत हो। तो अलहमदुलिल्लाह इतना अच्छा है कि यानी 70% बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। 70% जो अभी पिछले साल भी तकरीबन 60-65 बच्चों हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, 30-32 बच्चे 6-6 महीने में ला के काम पे इतने अच्छे। अभी वो एक और भी हम लोग प्रोग्राम अरेंज किए थे प्लेसमेंट का, मैं वीडियो रहे तो आपको शेयर करता हूँ। ये लड़के भी है लड़कियाँ भी है। अभी मराठा दरबार में फ्रंट पे जो मेन बैठता है वो भी अपना बच्चा है। पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक पेरेंट्स मुझे मिले, बोला सर पहचाने के वाला निकले, मेरा बच्चा वीवो में पढ़ता था, अभी सऊदी भेजा हूँ वो अकाउंटिंग के लिए। बच्चे दुबई में भी बाहर भी जाए और सिर्फ प्रैक्टिकल। इसी खास बात क्या है कि जो हम चाहते पढ़ाना ना वो हम पढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मसला क्या है, जो यूनिवर्सिटी बोल रही है वो हमको वो पढ़ा सर, वो अकाउंटिंग में सर प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये चीज़ करो, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में क्या चाहिए तो वो चीज़ नहीं पढ़ा। तो ये जैसे अभी ये वीवो चल रहा है ना, इसी को मैं अभी BSc भी करने वाला हूँ, BA भी करेंगे, BCom भी करेंगे। BA इंग्लिश है मेरे बोले, अभी BA इंग्लिश के सिलेबस में क्या है, वो नावल है, शेक्सपियर है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल इंग्लिश में डालूंगा कि हर बच्चे को इंग्लिश BA इंग्लिश करे तो ऐसा इंग्लिश बोले कि कोई बोल ही ना सके। आज क्या है कि MA इंग्लिश हो के बच्चे निकल के उसको इंग्लिश 2 लफ्ज़ बोलने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो शेक्सपियर नावल वो पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली इंग्लिश तो है ही नहीं उसकी। और सिलेबस बनाने वाले पूना वाले रहते हैं, वो अपने बच्चों के हिसाब से बनाते हैं। आइए बहुत सही। बढ़िया सर, आइए सर करेंगे। हर बच्चे का एक ऐसा रिकॉर्ड हम लोग बना के रखते हैं, बच्चे अभी कहाँ काम कर रहे हैं, कितने से काम कर रहे हैं, ये कहाँ काम कर रहे हैं पूरे। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हर बच्चे के जो है ना उसका खुद का एक फर्म रजिस्टर करते हैं। अच्छा, तू काम कहीं नहीं कर सकता ना, तू तेरे घर में बैठ के काम कर, तो उसका शॉप एक लाइसेंस बनाते हैं, सब चीज़ पूरे के डॉक्यूमेंट उसको बना कर यहाँ से वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए कम से कम। तो घर पे उसका बोर्ड लगा देते हैं, ये चीज़ कर लेते हैं, घर से कंप्यूटर का अकाउंटिंग का काम शुरू करें। लेकिन जो एक अहम जो चीज़ है वे रोज़गार से जुड़े, या 500 रुपये महीना क्यों ना काम कल के ये ना है कि तालीम हासिल कर रहे हैं अभी अपने BA BCom पुराने जैसे BCom में चीज़ नहीं हो पाती। तो मसला क्या, हम सिलेबस ऐसा पढ़ाते हैं जो लोग को चाहिए ही नहीं। इसमें एक खास बात है जो ये फर्म उनके खुद की जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करके देते हैं बच्चों को, शॉप एक लाइसेंस टाइप है, उद्योग आधार उसकी खुद का फर्म में रजिस्टर्ड करके देते हैं। बहुत बड़ी बात। देखिए मेरे हम लोगों ने एक
की हम कह रहे बच्चा आया है ना सीखा ना, ग्रेजुएट है तो भाई 500 रुपये 1000 रुपये कमाने के लायक होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे हैं कि इतने बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह चले। और ये कोर्स में ख़ास बात क्या है कॉमर्स का, आर्ट्स का बच्चा भी आ सकता है, साइंस का भी आ सकता अच्छा और सभी ले सकते हैं। इसका सिलेबस जो इंग्लिश मैंने किए पहले दिन से आखिरी दिन तक, पहले सेमेस्टर से लेके आखिरी सेमेस्टर में तीनों साल इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और पहले सेमेस्टर में जो इंग्लिश है वो अल्फ़ाबेट ABCD शुरू करा, बिल्कुल बेसिक अच्छा बोले मुझे कुछ नहीं आता अल्फ़ाबेट से। और इंग्लिश को छोड़ते ही नहीं, इंग्लिश और कंप्यूटर साथ में 6 सेमेस्टर 3 साल चलता है, 3 साल तक के जोड़ के रखते हैं। 1 साल का डिप्लोमा। तो इंग्लिश वगैरह पढ़ाने का ये जो कोर्स है ये 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स। पहले गवर्नमेंट ने हमको डिप्लोमा देकर 2 साल के लिए डिप्लोमा सक्सेस हुआ तो डिग्री के लिए डिग्री दे डिग्री कोर्स हमको ये सब बच्चे डिप्लोमा वाले ये भी प्लेस शुरू में 2015 से 17 तक के डिप्लोमा। तो इसमें लिमिटेशन होती है कि इतने बच्चों का 50 बच्चों हाँ, सिर्फ 50 भी ले सकते हो। तो 50 की परमिशन अच्छा अभी नहीं है डिग्री का भी 50 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ बच्चे काफ़ी हैं ना, हाँ मिल जाता है। 12 पास चाहिए अपने यहाँ कॉलेज बहुत हैं। तो वहाँ तो उसमें ये तो अच्छी बात है कि आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों ले सकते हैं। और उसमें जो है दायरा वसी हो गया, दायरा वसी हो गया। जो इंटरेस्टेड है ना तो वही बच्चे आते हैं। वालेकुम सलाम चिंता खैरियत। बस आपको तलाश नहीं करता। वो तरफ से बैठ कर आपको तलाश करना पड़ रहा है तो बहुत खतरनाक बात है। आपको कैमरे में देखा हमने, आप है कौन से कमरे में? वो अच्छी उधर पूरी बिल्डिंग खा ली हमने, आप कहीं नजर नहीं है। असल में हम लोग जो है काफी देर से तुम लोग का इंतजार करने का तभी काम चालू कर एक चोर दरवाजे से इधर आए आइए सर आइए। तो इसमें ये जो 50 बच्चे हैं तो किस वक्त उनको बुलाते हैं आप लोग, क्या तरतीब होती है? कॉलेज का जो रेगुलर टाइम है सुबह से 8 बजे से लेकर तो सब बच्चों को बुलाया जाता है या शिफ्ट यानी अपने पास लैब की लिमिटेशन थोड़ी सी है तो इसके लिए आधे बच्चे यानी एक क्लास का थ्योरी चलता है, लेक्चर बाजू में, फिर एक क्लास का प्रैक्टिकल चलता है, फिर जब इनका प्रैक्टिकल हो जाता है फिर उधर जाते हैं ये बच्चे शिफ्ट। यानी अपने को इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है, लैब है तो उसका पूरा इस्तेमाल करना है ऐसा। प्रोजेक्टर यहाँ भी है, इसका लेक्चर यहाँ हो जाता है, लैब में भी अपना प्रोजेक्टर है। मेरा बच्चे बोल के जितना नहीं समझेंगे देख के ज़्यादा ICT पे टीचिंग को पूरा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादातर जो लेक्चर्स ICT पे वगैरह पावर बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। और जो तालीम जो है आदमी जो देख कर हासिल करता है और याद रहना। फीस का भी ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ने 12,000 फीस हो, और बच्चे अभी 6,000। अच्छा बच्चे इतनी अफोर्ड नहीं कर पाते इसके लिए। अभी ये प्राइवेट में ये बच्चे टैली सिर्फ सीखने के लिए जाए तो 6,000 लगते हैं, हम लोग 1 साल की फीस 6,000 रुपये और उसमें सारे सब्जेक्ट सीखा। और 2015 से वही अच्छा। और पूरी कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहे, यानी जो केस स्टडी वगैरह को लेकर पूरा इनको समझाना कि अगर तुम अगर बिजनेस ओपन किया है, तुम्हारी दुकान रही तो कैसे बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, तो पूरा है। We show you the English language lab. Welcome sir. Assalamu alaikum. आइए सर। Mostly जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, the student comes to us belong to minority and Muslim community. What we do when their education completely in Urdu medium. So do their mother tongue in Urdu English. So when they come to the stream, they have a kind of जैसे लोग भी कॉलेज से पढ़े हुए, so English becomes strange for us. They're totally new because all lectures turn into the target language English. So what they feel, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और they feel inferiority. तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि we engage the student. Apart from the lectures, we conducted the remedial classes.
कि वीडियो क्लासेस में हम क्या करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें बच्चों को लैंग्वेज के ताल्लुक से वो सिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी बच्चों को हम इंगेज करते हैं। हेयर वी हैव अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ये दिल्ली से परचेज किया है हमने। तो वी हैव 20 लाइसेंस एट द सेम टाइम 20 स्टूडेंट कैन बी benefited. Plus we have uploaded the Prime video here. So whatever, YouTube is also a very wonderful source for learning. So what we do apart from the software, we added the YouTube video which we found wonderful. अगर के उर्दू के बच्चे आ रहे हैं, इंग्लिश समझते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, जिस तरह केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स की लैब होती है, तो ये इंग्लिश की लैब बनाए हैं। ये पहली मालेगांव में कहीं देना एमएलसी महिला किसी कॉलेज में, यहाँ पे सिर्फ बच्चों को इंग्लिश जबान सिखाई जाए, सिलेबस नहीं। वैसा है कि ये मरहम पट्टी क्लास है जो नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। असल में देखिए, बहुत से बच्चे ना हमारे बासलाहियत होती है, लेकिन ज़बान में महारत न होने की वजह से वो पीछे रहते हैं। उसी को ये पूरा करने के लिए चीज़ मतलब इसमें सिर्फ बच्चा कोई सिलेबस नहीं पढ़ाने आता है यहाँ पे। और इस 10 कंप्यूटर में 1 लाख का सॉफ्टवेयर परचेज किया, जो कि सॉफ्टवेयर खुद बच्चे बैठना है, उसको सॉफ्टवेयर मदद खुद वो ज़बान सीखनी है, वे अल्फाज की अदायगी किस तरह करनी है, हर एक चीज़ बुनियादी चीज़ थी। और एक इंग्लिश का टीचर इस साल मैंने फिक्स किया है जो कि सिर्फ इंग्लिश ज़बान सिखाएं, सिलेबस नहीं पढ़ाएं। सिलेबस में हम लोग जाते थे, क्या हो जाता है वही भाई नावल पढ़ाओ, शेक्सपियर पढ़ाओ, वो नहीं। वो जो है ना, जी वो जो मेथड है, जो हम लोग उसको कहते हैं तरसील, जी जी, तो वो जो है ना, वो क्या होता है, वो ज़बान की बलागत सिखाता है। ये फ़र्क है, एक चीज़ है ज़बान सीखा और एक चीज़ है ज़बान की बलागत सीखा। हम लोग मदरसों में भी ये खामी करते आए, अब बदला है हम लोग कि हम लोग ज़बान की फसाहत और बलागत सिखा रहे हैं। वो ठीक है, वो मुफीद चीज़ है, लेकिन जब तक आप ज़बान को नहीं सीख सके तो आप बलागत से क्या तो वही कॉलेज में वही होता है। एग्जैक्टली क्या होता है कि जो सिलेबस कौन बनाता है, पुणे वाले बनाते हैं, तो उनके माइंड में या कन्वेंट का बच्चा होता है कि 12वीं से इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ आ रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसको कैसे आगे और लेकर जाए, उनके लिए बहुत अच्छा सिलेबस है। लेकिन वही सिलेबस हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। यही मैं जो ऑटोनोमस करने वाला हूँ ना, तो ये जो बीए इंग्लिश हम लोग करेंगे, तो इंग्लिश ऐसा होना चाहिए बच्चा जो है अच्छी तरीके से बोल सके, समझ सके, कहीं इसका एक मैं मिसाल दूंगा। हम लोगों ने इसकी इफ्तिताई तकरीब रखे थे, उसमें FYBA की 2 बच्चियों को हम लोगों ने, उन्होंने खड़े होकर बोला कि लेबोरेटरीज क्या है, ये है। अरे ये यूट्यूब पे किसी ने यूट्यूबर ने रिकॉर्ड किया, चला गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे फ़ोन किया, बोला सर वो दोनों बच्चियाँ मुझे चाहिए। बोला मैं बच्चियाँ सीखती थी। मैं बोला कि आप तो CA, वो बच्ची आर्ट्स की है। बोले आर्ट्स की तो भी चाहिए मुझे, क्योंकि उनकी ज़बान बहुत अच्छी है। तो वो उन्होंने बोले, तो ये जो चीज़ रोज़गार से कितना अहम जो चीज़ विवोक जो हम लोगों को चलता है ना, उसमें जो हम लोग इंग्लिश सिखाते हैं, जब CA के पास बच्चा जाता है ना, वो तरह लेटर ड्राफ्ट कर, तो हम लोग लेटर ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, तो फटफट बना लेते हैं। वो सोचते हैं अंडर ग्रेजुएट लेटर बना ले रहे हैं, तो लैंग्वेज उनके लिए क्या होता है, रोज़गार एक फट से जुड़ जाता है। इसीलिए इस साल मैंने क्या किया है, स्टाफ को भी सबको कंपलसरी किए, ये लैंग्वेज लैब तो कंपलसरी, यहाँ जो आएगा तो इंग्लिश में ही बात करना, चाहे बच्चे हो गए, टीचर हो गए, कोई भी। और इस साल एक टीचर फिक्स है इंग्लिश का, जो सिर्फ बच्चों को ज़बान सिखाए, सिलेबस नहीं। कोई सिलेबस लेना है तो 10 बच्चे बैठा, उनको इंग्लिश बुनियादी चीज़ है, ये चीज़ बहुत अच्छी। शुक्रिया सर, बहुत खुशी हुई आपसे, उस दिन भी मुलाकात हुई थी, बहुत खुशी हुई। आया कभी हमारे यहाँ भी मुख्तसर है, लेकिन कम से कम वसाइल में चल रहे कम से कम।